आज हम इस सेशन में जानेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ठीक, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, मतलब कुछ आइटम्स को हम सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक, अब लिस्ट दो तरह की होती है, एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, उसका सीक्वेंस जो ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं होता है, और ऑर्डर्ड लिस्ट में उसका सीक्वेंस होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से सीक्वेंस में ही सारे आइटम्स लगे होते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने H1 टैग यूज़ किया है, और ताकि ये जो ऑल अबाउट है सबसे बड़ी हेडिंग के रूप में दिखे वेब ब्राउज़र पर, और ये मैंने S3 टैग यूज़ किया है, ये उससे छोटा दिखा है। उसके बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। तो जितने भी लिस्ट के आइटम हैं उनको हम LI टैग स्टार्टिंग एंड और क्लोजिंग एंड के बीच में रखते हैं। ठीक, ये मैंने सपोज सारे लिस्ट आइटम ले लिए। उसके बाद में क्या किया, मैंने यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में रन कराएंगे, ठीक है। या आप सपोज यहाँ पर मैं और कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी, तो यहाँ पर मैंने एक और लिस्ट ले ली। एक ये पहली लिस्ट है, और ये मैंने यहाँ पर दूसरी लिस्ट ले ली। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें क्या फॉलोइंग आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अलग अलग ले लिए। यहाँ पर ये पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ तक है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हैं। ठीक, उसके बाद में इसको क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद में रन के ऑप्शन पर जाके कोई भी एक ब्राउज़र चूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये चूज़ किया। ठीक, अब ये यहाँ पर आप देखेंगे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक, OCD, ठीक, इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, आप इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। आप जानते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, उनको हम लिखेंगे। जैसे 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम दे देते हैं डिस्क। ये इसका एट्रीब्यूट है, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में जाएंगे वेब ब्राउज़र पर, रन कराएंगे, तो आप देखेंगे ये डिस्क के रूप में, डिफ़ॉल्ट में भी डिस्क लेता, और जब मैंने वहाँ पर टाइप लिखा तब भी डिस्क ले रहा। ठीक, डिस्क के बाद में हम इसका एक टाइप दे देते हैं अब यहाँ पर सर्कल। ठीक, सर्कल मैंने दे दिया टाइप, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद में रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिस्क बन के आ रहे थे सारे, वो अब सर्कल के रूप में दिख जाएगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेटर, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क को चेंज करके यहाँ पर तीसरा चीज़ होती है स्क्वायर, तो वो यूज़ कर लेंगे। ठीक, स्क्वायर यहाँ पर सेव करा। सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी स्क्वायर्स में सारे आइटम लिख के आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे कि पता है कि हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इसका ऑर्डर्ड लिस्ट टैग होता है OL। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, LI टैग में यही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, OL टैग को बंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली। उसके बाद में ये ऐसे लिखा रहना दिया। यहाँ पर भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे ये सारा कुछ ये सब ऑर्डर में आ जाएगा 1 2 3 करके। ठीक, तो यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे डिफ़ॉल्ट में जो लेता है 1 2 3 4 इस तरह से ले लेते। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट की। ठीक, जैसे कि वहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का एट्रीब्यूट के बारे में जाना था। जैसे 3 होते हैं, एक तो डिस्क होता है, स्क्वायर होता है, और सर्कल। ठीक, 3 एट्रीब्यूट थे जिनका हम यूज़ कर सकते थे उसमें। और यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में 2 होते हैं इसके एट्रीब्यूट, एक होता है स्टार्ट, दूसरा होता है टाइप। ठीक, यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर दोस्तों अगर हम टाइप देंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कैपिटल A दे दिया,
ठीक, तो क्या होगा कि जो भी ऑर्डर लिस्ट आइटम है वो सारे सीक्वेंस में लग के आएंगे अल्फ़ाबेट में, जैसे कि ABCD, वो भी कैपिटल में। यहाँ सेव करने के बाद में क्या करेंगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिक आ रहे, मतलब ABCDEFG, वो भी कैपिटल में। अगर हम यहाँ पर स्मॉल लिख देंगे A, ठीक, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे स्मॉल में लिख के आ जाएंगे। ठीक, तो ये तो कैपिटल अल्फ़ाबेट। और अगर न्यूमेरिक में लिखना, डिफ़ॉल्ट में न्यूमेरिक लेता है, न्यूमेरिक लिखना तो यहाँ पर आप 1 कर देंगे 1, तो ये सारे न्यूमेरिक लेने लगेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर आई लिखेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इस मैनर में लिखने लगेगा। अगर वहाँ पर स्मॉल आई लिखेंगे, अगर यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे तो रोमन में कैपिटल में आ जाएगा। अगर आई लिखेंगे, यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे रोमन में होंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर सपोज मैं चाहता हूँ कि जो नंबरिंग लिख के आया, जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी 1, तो अभी ये देखेंगे आप सीक्वेंस में आता चलेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये 5 यहाँ से स्टार्ट हो, 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर 6 कंप्यूटर नेटवर्क, इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दूसरा एट्रीब्यूट है स्टार्ट, जिसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक, स्टार्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर आप डबल कोट्स के अंदर कोई जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लिस्ट, जैसे मैंने 5 दे दी। ठीक, 5 देने के बाद में सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ जो लिस्ट का पहला आइटम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 5 से। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 6 7 8। तो इस तरह से आप किसी में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप लिखेंगे और वो टाइप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ABC। अगर मान लो यहाँ पर मैं A लेके देखता हूँ तो सारे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं B से C से, तो आप यहाँ पर स्टार्ट में उस अल्फ़ाबेट को दे देंगे तो वो वहीं से लिस्ट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये देखते रहिए, सीखते रहिए। टेक्नो शिवाजी।